हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जी हाँ, दिवाकर निगम सर की जी कंपनी। और आपको पता होगा दिवाकर निगम, ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, फाउंडेड इन 1992। वो मेंबर भी रह चुके हैं नेस्कॉम के। अब जो है वो बात मैं आज इसलिए इस टॉपिक को लेके आया इस वीडियो के माध्यम से। आपको पता होगा बहुत लोग जो है यहाँ पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, पिछले अगर हम बात करें यहाँ पे, ऑलमोस्ट कंपनी जो है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे जुलाई के बाद जो है एक साइडवेज पैटर्न अपने को शो कर रही है। देख पा रहे हो 17% का अभी भी जो है वो लॉस हमने को ऑल टाइम हाई से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 755 का यहाँ पे स्टॉक था, जो कि अभी 577 पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए मैं देख रहा हूँ। पिछले 6 महीनों से कंपनी में जो है वो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 21% का यहाँ पे फॉल। ईयर टिल डेट में भी कंपनी जो है वो 0.93% का यहाँ पे फॉल देखने को हमें मिल रहा है। एक साल की बात करें तो कंपनी में रैली काफी पहले काफी अच्छी तरीके से हुई थी, जिसके बाद से जो है यहाँ पे पिछले 6 महीनों से एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पे इस हाई लेवल पे एंट्री किए होंगे अभी भी जो है वो लॉस में बैठे हुए हैं। तो दिक्कत स्टॉक में नहीं है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी मार्केट में। और उसके बाद कोविड के बाद जिस तरह से यहाँ पे फॉल हुआ था, ठीक है, उसके बाद कंपनी 500% का यहाँ पे रैली देखने को मिला था विद इन जस्ट 1 ईयर। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि जिस तरह से स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी कंपनीज ने परफॉर्म किया है पिछले 1-2 सालों से, जिस तरह से उनका ऑर्डर बुक रहा है, जिस तरह से उनके सेल्स रिकॉर्ड और पैट रहा है, मतलब उनके बेसिस पे कंपनी जो है वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। ऐसा ये भी नहीं है कि ये 500% जो है वो रातों रात भागी है। 1 साल का समय लगा और इस 1 साल में 4 क्वार्टर आते हैं। और इस 4 क्वार्टर में कंपनी ने काफी तगड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया था, जिसके बाद से जो है इस तरह का रैली हमें देखने को मिला। लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से जो है कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा जो पहले के क्वार्टर्स में रहा था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ने कंपनी जो है यहाँ पे इनको पनिश किया है। उसी तरह से अगर हम देख पाओगे कि अगर हम एनएससी के वेबसाइट पे चले जाते हैं, ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। तो देख पा रहे हो आईटी की अगर हम बात करें तो पूरा आईटी इंडेक्स मिला ले तो 62% का यहाँ पे स्टॉक का रिटर्न दिया पिछले 1 सालों में। और अगर न्यूजन की बात कर ले, एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसके बात करें यहाँ पे 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ। तो वोलेटिलिटी भी उस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं। वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, काफ़ी ह्यूज रहेगी। इसमें से 50 से 60% का फॉल बहुत ईजी होता है इन सब चीज़ों में। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग इसमें निवेश करते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है अल्टीमेटली। कंपनी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छी है, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, पैनिक नहीं करना पड़ता है इसमें। अगर आप निवेश करके चलते हो ना, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, बताया आपको कि कुछ ऐसे चीज़ें हुई थी बीच में जो है लोग जो है वो पैनिक कर गए थे। लेकिन मैंने फिर वीडियो बना के आपको बताया था कि पैनिक नहीं करना है। भले ही प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे घटते हुए हमें नजर आई, भले जो है यहाँ पे एएसएम लिस्ट में कंपनी को डाल दिया गया, भले ही क्वार्टर्स के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो 1-2 क्वार्टर खराब होने से जो है कंपनी का खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको फेथ दिखाना पड़ेगा। इसको आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट कैसा रन कर रहा है, ठीक है। पीएनएल स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो साल दर साल कंपनी अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रही है। उसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। देख पा रहे हो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले कुछ सालों से 19% 18% में लाई करता था, अभी वो 28-29% में लाई कर रहा है। और नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से यहाँ पे बढ़ते हुए हमें नजर आ रही है। तो हर तरीके से ईपीएस भी बढ़ रहा है। तो हर तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। मगर हाँ, 1-2 क्वार्टर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है कंपनी का। इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गई, फंडामेंटल्स खराब हो गए कंपनी के। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रैली जिन्होंने हाई लेवल्स में लेकर रखा हुआ है, ऑब्वियसली जो है उनको यहाँ पे दिक्कत वाली बात यहाँ पे होगी, क्योंकि कंपनी जो है अभी भी साइडवेज पैटर्न में शो कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। बहुत ही अच्छी बात होती है कोई भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए कि कंपनी फॉल नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन इस समय जब आईटी एक भयानक रैली हमें देखने को मिल रहा है, आईटी कंपनीज में अगर हम बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हो पिछले 1 सालों में एलटीटीएस ने, लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने 142% का रिटर्न, 115% को फोर्ज, टीसीएस 27%, सबसे कम इसी ने दिया है। क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज होती है। मिड कैप कंपनीज ऑब्वियसली आउट परफॉर्म किया है यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज को, और आने वाले टाइम में भी करेगी। Q3 का रिजल्ट जनवरी में पब्लिश होने वाला है। ये जो इसका सिलसिला जो है 12 तारीख से स्टार्ट होगा शायद। सबसे पहले इन्फी टीसीएस जो है वो रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगी, और उसके बाद जो है मिड कैप कंपनी जो है वो आएंगी। 100% जो है इस बार भी जो है यहाँ पे, जहाँ हम बात करें यहाँ पे एलटीआई की, या फिर हम बात करें यहाँ पे टेक महिंद्रा, इंफोसिस, माइंट्री, ये सब मिड कैप कंपनीज के स्टॉक है, और ये सब जो है वो आउट परफॉर्म करेगी किसको, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, टीसीएस, इंफोसिस, इस तरह को। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता होता है कि हमें अगर ज़्यादा रिटर्न्स कमाना है तो हमें रिस्क भी ज़्यादा लेना होगा। तो इसलिए हमें जो है वो मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करके चलना पड़ता है। और अभी आईटी का अलग ही रैली चल रहा है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन आपको पता है, सबको टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, और इनका एक अलग ही बूम देखने को हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें जो है वो आईटी स्टॉक्स में जो है वो निवेश करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है इसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन अपना रिस्क एपेटाइट समझ के। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है उतना कि आपका जो कैपिटल है वो 30% 40% डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं
पड़ता है, क्योंकि आप उतने रिस्क एपेटाइट लेकर चल सकते हो, तो आप ऑब्वियसली स्मॉल कैप में निवेश करके चलो। लेकिन मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो मिड कैप और लार्ज कैप में ही करो, ठीक है। हो सकता है 10 to 20% का एलोकेशन आप स्मॉल कैप में कर सकते हो, क्योंकि वो आपको एक ह्यूज रिटर्न देके जा सकता है। तो इन सब स्टॉक्स में मैं तभी कहूंगा कि इन सब स्टॉक्स फंडामेंटल्स काफी तगड़े हैं इनके, लेकिन हाँ, स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण, मार्केट कैप कम होने के कारण फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, ऑपरेटर्स काफी इजीली इसको ऑपरेट कर पाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमने देखा भी था कि इसको हाल ही में एसएम लिस्ट में भी डाला गया था। अब ये कंपनी बाहर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें अभी नजर नहीं आती। इनके प्रमोटर्स भी काफी अच्छे नजर आते हैं। दिवाकर निगम, ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर इन आईटी इंडस्ट्री। तो मैं यही कहूंगा, एनएससी के वेबसाइट में अगर चला जाऊं मैं, तो आपको देख पा रहा हूँ कंपनी इन्फॉर्मेशन टैब में अभी भी Q3 के जो रिजल्ट्स हैं उनके डेट पब्लिश नहीं किए गए हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये जनवरी महीने में आपको देखने को मिलेंगे। तो यही कहूंगा, कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो काफी तगड़े नजर आते हैं। अगर हम बात करें पैट की, लास्ट क्वार्टर्स की, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जो है वो 186 करोड़ का सेल्स रिकॉर्ड किया था, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर बात करें तो 25% का था। और इसी के साथ कंपनी ने पैट 49 करोड़ का यहाँ पे, सॉरी 37 करोड़ का यहाँ पे पैट रिकॉर्ड किया, जो कि लास्ट क्वार्टर सिर्फ 22 करोड़ का था। तो इसी तरह से कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी काफी अच्छा तरीके से कर रही है परफॉर्म, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जून क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस जो है उतना अच्छा नहीं चला था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। इवन मार्च क्वार्टर में देख पा रहे हो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिखाया था, और यहाँ पे पैट जो है वो 53 करोड़ का रिकॉर्ड किया था, जो कि ऑलमोस्ट हाई था। तो जो है हमें आने वाले मतलब इस क्वार्टर्स में जो है वो अल्टीमेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से एसेंजर के भी रिजल्ट्स आए, आपने देखा होगा Q1 के जो रिजल्ट्स है फिजिकल ईयर 2022 के, वो भी काफी भयानक आए थे। 27% का ग्रोथ था। तो जितने भी इंडियन आईटी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है, ऑब्वियसली आउट परफॉर्म करेंगे ही सारे सेक्टर्स को अगर हम बात करें तो। लेकिन उसके लिए आपको रिस्क एपेटाइट लेके चलना पड़ेगा। जो लोग हाई लेवल में निवेशित हैं, 600, 650, 700, जो लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, सर एक ही बात मैं कहूंगा आपसे, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहूंगा, देखिए दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको निवेशित रहना पड़ेगा, ठीक है। पैनिक करके अगर आप लॉस में बेच के निकल जाओगे ना, तो जो रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं, आपका जो पैसा जाएगा इस स्टॉक में, और आप जहां भी लगाओगे, अब वो भी पता नहीं है कि वो कैसा स्टॉक होगा, है कि नहीं। तो एक आपने जिसमें लगाया है भरोसा करके, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसमें और भी लगाओगे दूसरे में पैसा जाके, उसमें भी आपको टाइम देना होगा रिटर्न्स के लिए। तो एक अच्छा खासा आप आपका अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा खासा लेवल्स में आपको ये स्टॉक अभी भी मिल रहा है 577, तो थोड़ा बहुत आप एवरेज आउट कर सकते हो। या फिर अगर आपको एवरेज आउट नहीं करना, अगर आपको डर लग रहा है कि स्मॉल कैप कंपनी में इसमें ज़्यादा एवरेज आउट नहीं करूँगा, क्योंकि एलोकेशन की भी बात आ जाती है कि 8% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए, और स्मॉल कैप में हम वैसे ही एलोकेशन कम रखते हैं, तो आप इसमें एलोकेट मत करो। आप इसको देखो, वेट एंड वॉच करो, आपका पैसा 100% रिकवर होगा और आपको ये गेन देके जाएगा, क्योंकि पहले ही कंपनी बहुत ज़्यादा भागी है। हम लोग यहाँ पे इस लेवल से यहाँ पे इनमें इन्वेस्टर्स हैं, इवन इस दिस लेवल से भी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जब ये कंपनी हाल में मार्केट आई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जो है कंपनी ने यहाँ पे 500% का रैली दिया है विद इन जस्ट 1 ईयर, तो कंपनी तो थोड़ा बहुत रिलैक्स करेगी ना, तो वो रिलैक्स पीरियड चल रहा है अभी। तो वो रिलैक्सिंग पीरियड में अगर आप पैनिक करोगे और निकल जाओगे, तो अल्टीमेटली लॉस जो है वो पब्लिक सेक्टर का ही होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी के प्रमोटर्स कितने तगड़े हैं, मैं आपको बता दूं तो आप समझ में आ जाएगा कंपनी का प्रमोटर्स की बात करें, यहाँ पे 52%, 55% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है, ठीक है। और एफ में आपको बात करूं तो एम ठीक है, एम के पास 1.61% का स्टेक यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। डोमेस्टिक में अगर बात कर लूँ, यहाँ पे वन ऑफ द प्रोमिनेंट मतलब अगर वन ऑफ द प्रोमिनेंट मुकुल अग्रवाल जी का यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्टेक यहाँ पे नजर आता है, देख पा रहे हो मुकुल अग्रवाल जी का कंपनी जो है 1.5% का स्टेक नजर आती है। ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन फाइनेंस इंडस्ट्री, और हम बात करें यहाँ पे स्टॉक मार्केट की, तो इतने बड़े बड़े जब इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टेड है, और दिवाकर निगम का यहाँ पे खुद का शेयर होल्डिंग पार्टनर अगर आप देखोगे ना प्रमोटर्स का, तो समझ में आएगा 22% का यहाँ पे स्टेक है। टीएस वरदराजन 21% का स्टेक है। प्रमोटर्स का भी अच्छा खासा स्टेक नजर आता है। बीच में कंपनी ने जो है यहाँ पे ये रेस किया था, क्यूआईपी रेस किया था, जिसके कारण जो है वो 10% का यहाँ पे स्टॉक डाइल्यूट होते हुए हमें देखने को मिला, जिसके बाद बहुत ज़्यादा पैनिक मची थी और स्टॉक मार्केट भी गिरा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे ना, आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे कंपनी का जो है वो जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो देख पा रहे हो, सॉरी सॉरी सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में देख पा रहे हो, पैट जो है वो 29 करोड़ का यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था, 35 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर्स में 9 करोड़ का था। तो एक अल्टीमेटली बहुत भयानक जंप हमें सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था, देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो जंप था वो इसी क्वार्टर्स में आया था, क्योंकि अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद से जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सुलेट हुआ, यहाँ पे मार्केट ने पनिश किया, मार्केट जो है पनिश भी नहीं कर रहा है, एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पे लेके चल रहा है, ज्यादा करेक्ट भी नहीं हुआ है कंपनी, 20%, 25% से करेक्ट हुई है कंपनी, लेकिन भागी भी तो 500% है, वो भी देखो, है कि नहीं। तो यही कहूंगा कि थोड़ा जो है वो सब्र रखो, कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आए हो, और ऊपर सबसे बड़ी बात एक स्मॉल कैप कंपनी में निवेश किए हो, मार्केट में जो है एक अच्छा स्टॉक पिक किए हो, ठीक है, एक अच्छा फंडामेंटल्स के साथ, तो इसको टाइम देना आना चाहिए, ठीक है। टाइम अगर नहीं दोगे तो अल्टीमेटली रैली आपके हाथ से छूटेगी, और लॉस भी आपको पछताना होगा आगे जाके। जैसे मैंने आपको कहा था, एफिल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो गई थी एसएम में आने के बाद, लेकिन अभी वो कहाँ है सबको पता है, ठीक है। तो यही वाली बात हो जाती है कि
डर के सबसे पहले पैनिक करके निकलता कौन है? पब्लिक, है ना। तो पब्लिक को डराओ, वो निकल जाएंगे। अल्टीमेटली कौन पोजीशन बनाता है? एएमसी जो बड़े बड़े होते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज। तो यही कहूंगा। बाकी आपके खुद का फाइनल डिसीजन होना चाहिए। आप रिसर्च करो इस कंपनी का, देखो फंडामेंटल्स मेरे को बहुत पसंद आते हैं कंपनी की तरफ से। मैं आपको बताऊं, मैंने बार बार कहा आपको, पीयर स्टेटमेंट कंपनी का मैंने आपको दिखाया किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट भी कंपनी की काफी तगड़ी है, जीरो डेट कंपनी है, देख पा रहे हो 633 करोड़ का रिजर्व्स है, बोरिंग्स ना के बराबर है 25 करोड़ का। और कंपनी के सबसे अच्छे चीज़ मेरे को नज़र आते हैं कंपनी का यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो कि नज़र आते हैं पिछले 5 सालों में 14% का, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का आउटस्टैंडिंग नज़र आता है 35% का। और कंपनी जो है जिस चीज़ में काम करती है, चाहे हम बात करें यहाँ पे न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज जो है जिसमें काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात करें, इमेजिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात कर ले यहाँ पे, तो कंपनी जो है वो एंटायर स्पेक्ट्रम में अच्छे खासे तरीके से काम कर रही है। आईटी इंडस्ट्री में जिस तरह से डिफरेंट कंपनीज भी काम करती है, लो कोड ऑटोमेशन में कंपनी बेसिकली इन्वॉल्व है। तो यही कहूँगा कि कंपनी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, समय देना आना चाहिए, अल्टीमेटली पैसे बनेंगे। बेचना मत लॉस में, यही मेरी सलाह रहेगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कितना लॉस खा रहे हो या फिर कितना प्रॉफिट खा रहे हो, जो लोग पहले से लेकर रखे हैं वो भी मेरे को बता सकते हैं कंपनी में। तो यही कहूँगा, आईटी का बूम है भैया, आईटी मत बेचना। आईटी का स्टॉक आपके अगर पोर्टफोलियो में है, गलती से भी उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछला साल आईटी को डेडिकेटेड था, ये साल भी आईटी को डेडिकेटेड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है, इनके ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा हाई है, प्रॉफिट होगा ही होगा। आप देख लेना ये क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स है, मैं आपको कह के दे रहा हूँ। चाहे हम बात करें एलटीआई, कोफोर्ज, एलएनटी, कुछ भी आप उठा के रख लो, ठीक है, एलटीटीएस या फिर न्यूजन सॉफ्टवेयर, केपीआईटी, भयानक रिटर्न्स आपको देने वाले हैं ये सब स्टॉक्स, ठीक है। अल्टीमेटली इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट फाड़ू होने वाला है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मिड कैप स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप को। ऐसा नहीं है लार्ज कैप जो है आपको रिटर्न्स नहीं देगा, लार्ज कैप भी देगा, लेकिन एज कंपैरिजन टू मिड कैप वो कम देने वाला है। तो रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है आप इसमें निवेश करके चलो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोको, और कमेंट्स में लिखो कि क्या पसंद आया और क्या नहीं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।